हेलो दोस्तों। पीवीआर फॉर्म की बात किया जाए या इसे अटेस्टेशन फॉर्म बोला जाए, इसको भरने में बहुत ही ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही है। क्या भरना है, कैसे भरना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और वो ये सोचते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, मेरा 18 अगस्त को मेरा डीवी हो चुका है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा। क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है, हम लोग इतना क्यों डरते इसे भरने में। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि इसमें भरना क्या है। सबसे पहले ये आपके अटेस्टेशन फॉर्म का सबसे ऊपर का पेज है। दोस्तों, सबसे पहले आप तो ये जान लीजिए कि आपको सबसे पहले जो अटेस्टेशन फॉर्म आया है उसका 2 फोटो कॉपी करा लेना है। मतलब एक तो आया है, 2 और करा लेना है आपको। मतलब आपके पास हो जाएंगे टोटल 3 सेट। तीनों सेट को कराने के बाद फोटोकॉपी, तब तीनों को पेन से आपको क्या करना है, फील करना है। ये नहीं करना है कि एक को क्या करें हम फील कर लें उसके बाद उसका फोटो कॉपी करा लें। आपको ऐसा नहीं करना है। पहले आपको 3 फोटो कॉपी ले लेना है। मतलब एक तो आपका आएगा डीआरएम ऑफिस तरफ से, और उसका 2 फोटो कॉपी, टोटल 3 कॉपी आपके पास हो जाएगा। उसके बाद तीनों को आप बैठ के अच्छी प्रकार से भरिए। और दोस्तों, मैं बताऊंगा कि आपको कैसे भरना है। तो पहले क्या है, ये देखिए यहाँ पास ऊपर क्या है, ये फोटो को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कीजिए। इस पर एक आप फोटो लगाएंगे। आपको जो तीनों रहेगा, तीनों सीट पर क्या करना है, आपको फोटो लगाना है। फोटो लगाने के बाद दोस्तों, अब आगे देखते कैसे भरते हैं, आपको हम बताएंगे। यहाँ पहला जो पॉइंट है, पहला यहाँ देखिए, पहला पॉइंट क्या है, पूरा नाम। आपको अपना नाम इस साइड रखा है कि किनारे लिखना है, ये साइड ये आपको नाम लिखना है। यहाँ पास जैसे मेरा नाम प्रदीप कुमार है, पटेल है, मैंने लगा दिया। आपको जो कुल नेम यहाँ लिखना है। दोस्तों, जो ये दूसरा पॉइंट है, इस दूसरे पॉइंट में आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। क्या लिखना, पूरा एड्रेस, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन, थाना, जो भी है आपको सब भर देना है। ओके। उसके बाद ये तीसरा पॉइंट का जो ये का नंबर है, तीसरा पॉइंट का नंबर जो है, इसमें भी आपको जो एड्रेस ऊपर आपने दूसरे में डाला, तीसरे में भी वही एड्रेस आपको क्या करना है, डाल देना है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए खा नंबर, इसमें क्या है, यदि पाकिस्तान का मूल निवासी हो तो वहाँ का पता और भारतीय संघ में आने की तारीख, तो यहाँ हमें क्या कर देना है, नो करना है। तो चलिए दोस्तों, हम अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये पहला पेज हमारा तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है, ये जो चौथा पॉइंट है कि इसमें क्या भरा जाए। चौथे पॉइंट में सारे बच्चों की यही समस्या है कि हम कहाँ थे 21 साल तक, 21 साल के बाद मतलब कहाँ रह रहे थे। तो इसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। वहाँ सीधा सीधा बोल दिया जाता है कि आप लिख दीजिए बर्थ से प्रेजेंट। मतलब आप कहीं भी रहें उससे मतलब नहीं आपको। आप केवल इतना लिख दीजिए, बर्थ से प्रेजेंट लिख दीजिए। और सारे मतलब यही बोला गया है, वहाँ पर जितने भी अधिकारी थे वो यही बोले सभी को कि अगर जिसने कुछ ना भरा हो वो केवल यही भर ले, आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो आपको क्या भरना है, बर्थ से प्रेजेंट। उसके बाद इसमें भी अपना निवास का पूरा पता, अपना एड्रेस डाल देना है। वो आपका जो मुख्यालय है उसको डाल देना है। जैसे मेरा सदर है तो मैंने सदर डाल दिया। अब आगे देखिए, पॉइंट नंबर अगर 5 की बात किया जाए, पॉइंट नंबर 5 में पिता, अपने पिता का नाम लिखना है यहाँ पर। उसके बाद देखो वर्तमान डाक का पता, और डाक का पता आपका सेम एड्रेस जो आपने भरा है वही करना है। आपको एड्रेस अपना फिल कर देना है। गा नंबर, घर का स्थायी पता, वही जो आपने अभी खा नंबर में किया वही गा में लिख देना है। अब घा की बात किया जाए तो व्यवसाय पूछा है, तो व्यवसाय में, व्यवसाय आपका क्या है, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर लिख दीजिए। अगर पॉइंट नंबर ई की बात किया जाए तो पॉइंट नंबर ई में क्या दे, यदि सेवा में हो तो पदनाम और कार्य, सेवा में अगर आप नौकरी करते हैं तो उसको लिखिए, और अगर नहीं है तो यहाँ नो कर दीजिए, सीधा सीधा ऑप्शन। अब आगे आता है पॉइंट नंबर 6 पर। दोस्तों, ये पॉइंट नंबर 6 यहाँ क्या है, राष्ट्रीयता लिखता है, नेशनलिटी लिखना है आपको। जैसे आपके पिता क्या हैं, हमारे पिता इंडियन हैं, माता क्या है, इंडियन है। अगर आपके पति या पत्नी हो तो भी यहाँ इंडियन लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे खाली रहने दीजिए। कैंडिडेट आप भी अपना इंडियन लिखेंगे। अगर आपका यहाँ भी पति पत्नी का जन्म स्थान, अगर आपके मान लीजिए पति हो, लड़की हो तो आपके पति हो, या आप की शादी हो गई तो आपकी पत्नी कहाँ की, तो वहाँ लिख दीजिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो उसे वैसे ही छोड़ दीजिए। ओके दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं। हमारा 2 पेज तो कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे पेज पे चलते हैं।
दोस्तों ये हमारा तीसरा पेज में देखिए 7 पॉइंट नंबर क्या है, जन्म तिथि, आपका जो डेट ऑफ बर्थ वो आप इस पर उतार दीजिए। वर्तमान आयु, आपकी जो आयु हो उसको लिख दीजिए, जैसा मेरा क्या है 23 ईयर 5 मंथ मैंने लिख दिया। मैट्रिक उत्तीर्ण करने की आयु, आपने कितने वर्ष में हाई स्कूल पास किया है, ठीक ना दोस्तों, आपने कितने वर्ष में हाई स्कूल पास किया है वो आपको लिखना है। जैसे मैंने 14 साल में हाई स्कूल पास कर लिया था, तो यहाँ मुझे क्या लिखना है, मैंने 14 ईयर लिखा है, ठीक। अब पॉइंट नंबर 8 की अगर बात किया जाए तो इसमें देखो 1 जो है, पॉइंट नंबर 8 का जो ए है, यहाँ आपको अपना सेम एड्रेस डालना है। क्या डालना है, एड्रेस डालना, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन आपको डाल देना है। यहाँ खा नंबर, जिला और राज्य जिसमें निवास हो, तो जिला आपका जो है, जैसा मेरा जिला प्रयागराज है उत्तर प्रदेश, मैंने यहाँ डाल दिया है, ठीक। अब आगे देखो 9 नंबर का जो का है उसमें क्या दिया है, आपका धर्म, जो आपका धर्म वो हिंदू है, आप हिंदू कीजिए। जो यहाँ पर खा है, यहाँ क्या है, क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं, अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं तो आप उस जाति का नाम लिखिए जो है। अगर आप अनुसूचित जाति के नहीं हैं तो यहाँ नो कर दीजिए, ओके। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आता है शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता में क्या भरें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 14 साल से पहले, जैसे मेरा 14 साल में क्या हुआ, हाई स्कूल पास हो गया है, राइट। और यहाँ पास क्या है 15 साल के बाद दिया है, लेकिन फिर भी आप दोस्तों हाई स्कूल से ही इसमें डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने यही भरा है। तो सबसे पहले अपने आपको कॉलेज का नाम लिखना है। अब बात आती प्रवेश की तिथि, तो प्रवेश की तिथि किसी को भी नहीं मालूम होता है, आप एग्जैक्ट में लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग लगभग अगस्त के करीब एडमिशन लेते हैं, तो आप लिख दीजिए 5 अगस्त इतने को। जैसे मान लीजिए हमने हाई स्कूल कब किया, हाई स्कूल हमारा मान लीजिए कि हमने एडमिशन कब लिया है 2008 में, मतलब अगर मान लो कि मैंने हाई स्कूल पास 10 में किया है, तो जो आप क्लास 9th में एडमिशन लेते हैं उसका अपडेट लिखेंगे। जैसे मैंने हाई स्कूल पास किया कब 2010 में, तो मैंने एडमिशन कब लिया होगा 2008 में, तो 2008 में मान लीजिए कि 5 अगस्त 2008, ये प्रवेश की तिथि डाल दीजिए। और छोड़ने की तिथि जो होता है दोस्तों, जो आपकी मार्कशीट मिलती है उस मार्कशीट पे पड़ा होता है, उस पे लिखा होता है। जैसे मेरे हाई स्कूल के मार्कशीट पे लिखा 1 जून 2010, तो आपके मार्कशीट पे ये लिखा रहेगा, मैट्रिकुलेशन कर दिया। अब अगर मैं इंटरमीडिएट की अगर बात करूँ तो यहीं पास मेरा इंटरमीडिएट 2012 में हुआ है, तो 2012 में मेरा इंटरमीडिएट हुआ, तो जाहिर सी बात मैं 2010 में एडमिशन लिया हूँगा, तो 2010 में वही आप डाल दीजिए, 15 अगस्त या 20 अगस्त आप डाल सकते हैं। तो प्रवेश की तिथि आप कुछ भी डाल सकते हैं, उसका कोई नहीं मालूम होता, लेकिन छोड़ने की तिथि आपके मार्कशीट में होता है, उसमें आप देख के ज़रूर भरिए, ओके। अब आगे क्या है 11 नंबर, यदि आपकी कभी नियुक्ति हुई तो उसका विवरण, यदि आप नौकरी कर रहे हों तब आपको विवरण यहाँ लिखना है, कहाँ कार्यालय है, कितनी अवधि तक किया, अवधि तक किया। अगर नहीं है तो यहाँ क्या कर दो, सीधा नो, ख़त्म। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 4 पर हम आ गए। इसमें पेज नंबर 4 में दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सारे स्थान पर ऊपर से नीचे तक केवल नो नो लिखते चले जाना है, मतलब सारे पॉइंट में 11 12 पूरे सारा जितना यहाँ तुम्हें दिख रहा है कॉलम, ये सारे में केवल नो लिखना है। वहाँ जो हम लोगों को बताया गया है यही सारे में नो लिखना है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, 5 नंबर पेज पे। 5 नंबर पेज पे दोस्तों यहाँ 13 है, यहाँ हमें अपने गांव के 2 व्यक्तियों के नाम लिखना है जो आपको जानते हो, जो आपको अच्छी प्रकार से जानते हो, उनका आप नाम लिख दीजिए, और मन है तो आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल दीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो मैं यही कहूँगा कि उनका नाम डाल दीजिए और मोबाइल नंबर डाल दीजिए, काम हो जाएगा इतना। अगर आपकी इच्छा है तो नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब डाल सकते हैं। अब आगे क्या है, यहाँ आप जब इसको फिल करते हैं तो आप डेट और स्थान, तो जो जिस जगह के आप रहेंगे वो आप डाल देंगे, यहाँ साइन कर देंगे। अब आगे क्या है, इसको भी आपको अपने से फिल करना है, अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, और यहाँ पास एक गैजेटेड अफसर से साइन कराना है। दोस्तों गैजेटेड अफसर जो साइन करेगा, जो आपका आगे वाला पेज था मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पास जो साइन होगा, ये यहाँ पास ये वाला जो है लास्ट, ये सब जो भरा जाएगा, यहाँ पास ये लास्ट जो दिया है प्लेस, स्थान, ये सारा चीज़ वो गैजेटेड ऑफिसर ही भरेगा,
ठीक। तो आप क्या कीजिएगा, किसी गैजेटेड ऑफिसर के पास जाकर, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो गैजेटेड अफ़सर यहाँ आपकी फ़ोटो पर साइन करेगा, मोहर लगाएगा, और एक बात और, मोहर आप ज़रूर लगवा लीजिएगा, मोहर लगाएगा, वही वहाँ पास पीछे भी साइन करेगा। इस प्रकार आप 3 जो आपका सेट है, तीनों सेट पर फ़ोटो लगाना है, मोहर लगवाना है आगे और पीछे, जो अभी मैंने बताया, और यहाँ पास इतना फ़ील आपको कर लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है दोस्तों। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं, बहुत आसानी से सब कुछ वहाँ हो जाता है। तो ओके दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।